पिछले अंकों में आपने सुना कि किस तरह राजकुमार को नगर भ्रमण के दौरान वृद्ध और रोगी व्यक्ति और एक अर्थी दिखाई दी। बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु के बारे में जानने के बाद राजकुमार का मन खिन्न हो उठा। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबका बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सिद्धार्थ के मन में यूं भी सांसारिक भोग विलास से जुड़ाव नहीं था और इन दृश्यों को देखने के बाद तो उनके मन में कई सवाल उठने लगे। अब सुनिए आगे की कहानी। राजकुमार का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और लगातार अलग अलग चीजें उनकी आंखों के सामने आ रही थी। इसी बीच राजकुमार को भगवा कपड़े पहने एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। तप और साधना के तेज से उसका चेहरा चमक रहा था। उसके चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट बनी हुई थी। उसकी इस मुस्कुराहट ने ही राजकुमार का ध्यान उसकी ओर खींचा। राजकुमार सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है और ये इतना प्रसन्न क्यों है। तो छंदक ने जवाब दिया कि ये संसार की मोह माया से दूर हो चुका है, ये तपस्वी है। सिद्धार्थ के मन में ख्याल आया कि शायद ये व्यक्ति सांसारिक सुख से दूर हो चुका है, इसलिए ये इतना खुश है। ये बात उनके मन में घर कर गई। इस घटना के बाद राजकुमार ने मन ही मन ठान लिया कि उन्हें भी सांसारिक मोह छोड़कर सन्यासी हो जाना चाहिए। संसार के भोग विलास, ऐश्वर्य सब बेकार है और इस सब में जीवन बिताना जीवन को नष्ट करने के समान है। मन ही मन सन्यासी बनने के ख्याल को लिए जब वो महल लौटे तो उन्हें ये शुभ समाचार प्राप्त हुआ कि यशोधरा ने पुत्र को जन्म दिया है। वो पिता बन चुके हैं। लेकिन इस सुखद समाचार ने सिद्धार्थ के मन पर कोई असर नहीं डाला। ना ही पुत्र प्राप्ति से उनके चेहरे पर खुशी के भाव आए और ना ही दुख के। वे एकदम शांत थे। जहां एक तरफ राजा और रानी दादा दादी बनने की खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था, तो वहीं सिद्धार्थ किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो संसार से और सांसारिक रिश्तों से वो खुद को अलग कर चुके हैं। राजकुमार सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल रखा गया। राजा, रानी और यशोधरा सभी के मन में ये विचार थे कि सिद्धार्थ के मन में संसार त्यागने के जो भाव हैं वे अपने पुत्र को देखकर खत्म हो जाएंगे। लेकिन राजकुमार के मन में संन्यास लेने की भावना अपनी जड़ें जमा चुकी थी। जहां एक तरफ सिद्धार्थ के पुत्र के जन्म होने की खुशी में महल में तरह तरह के आयोजन हो रहे थे, तो वहीं सिद्धार्थ का किसी भी उत्सव में मन नहीं लग रहा था। राजकुमार के मन में कई तरह की उलझन चल रही थी और आखिरकार सिद्धार्थ ने एक फैसला लिया। फैसला सांसारिक जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का। फैसला संन्यास लेने का। वो आषाढ़ पूर्णिमा की रात थी। राहुल को जन्म लिए अभी कुछ ही दिन हुए थे और सिद्धार्थ ने घर संसार छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का फैसला लिया। सिद्धार्थ ने आखिरी बार एक नजर यशोधरा और अपने पुत्र राहुल की ओर देखा और फिर राजमहल छोड़कर बाहर निकल आए। उन्होंने अपने सेवक छंदक को नींद से जगाया और आदेश दिया कि उनके लिए रथ तैयार किया जाए। छंदक को लगा शायद राजकुमार को इस समय नगर भ्रमण की इच्छा हुई है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही रथ तैयार किया। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ ने छंदक से रथ जंगल की ओर ले जाने को कहा और अनुमा नदी के पास जंगल में सिद्धार्थ ने रथ रुकवाकर अपने सभी राजसी आभूषण और वस्त्र छंदक को सौंपे और उसे वापस जाने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि महल लौटकर महाराज महारानी को उनका प्रणाम कहें और इस बात की सूचना दे कि संसार के दुखों को खत्म करके मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए मैं घर और परिवार का त्याग कर रहा हूं। सिद्धार्थ की बात सुनकर छंदक दुखी हो उठे। उन्होंने राजकुमार को समझाया और वापस चलने के लिए अनुरोध किया, पर सिद्धार्थ अपने निर्णय पर अडिग थे। छंदक वापस महल लौट आए और
राजा रानी को सिद्धार्थ के महल छोड़ने के निर्णय के बारे में जानकारी दी। ये सुनकर राजा रानी और यशोधरा सभी बहुत दुखी हो गए। राजा शुद्धोधन को लगा जैसे सिद्धार्थ के जन्म के समय की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई। पूरे महल को मानो दुख की चादर ने ढक लिया था और इधर सिद्धार्थ साधना की ओर निकल चुके थे।